नमस्ते। आज मैं आपके साथ एक सरल ध्यान विधि शेयर करना चाहता हूँ। ये प्राकृतिक है, बड़ी स्वभावी है और ये ऐसी विधि है कि जिसमें आप जैसे आगे बढ़ेंगे, आपको पता लगेगा कि ये कितनी प्रभावी है, कितनी शक्तिशाली है, कितनी पावरफुल है ये विधि, ये तरीका ध्यान योग करने का। ध्यान योग जैसे आप जानते हैं कितनी खूबसूरत है, कितना पावर है ध्यान योग में। हमारे जीवन को बदलने की कितनी क्षमता है ध्यान योग में। आप ज़िंदगी में जो सारी चीज़ें कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, ध्यान योग उनमें सबसे उत्तम है। अगर आप ध्यान योग को नियमित रूप से करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी, जो गुणवत्ता है, वो कैसे बेहतर होती चली जाती है। ध्यान योग के कई सारे विधियां हैं, कई सारे तरीके हैं। आप देखेंगे बहुत सारे तरीके हैं। कोई विधि आपको संगीत सुनने को कहती है, कोई कहती है कि कोई जाप कीजिए, कोई भगवान का नाम लीजिए, कोई विधि है जो सांस पे ध्यान देने के लिए कहती है। ऐसे कई हज़ार विधियाँ हैं। कोई दिए पे अपना ध्यान केंद्रित कीजिए या किसी और वस्तु पे ध्यान केंद्रित कीजिए। ऐसे बहुत सारे ध्यान विधि हैं, पर मैं जो आपके साथ आज बात कर रहा हूँ ये बड़ा सरल ध्यान विधि है। इसमें किसी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बड़ा सरल तरीका है, बड़ा नेचुरल, प्राकृतिक इस तरीका है एंड ऑटोमेटिक है, अपने स्वभावी है ये तरीका। तो बात करें इस तरीके के बारे में, इस विधि के बारे में। इस तरीके में आप कंफर्टेबली बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। कोई पीठ को ऐसे स्टिफ रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से बैठिए। अगर आपको तकिए वकिए चाहिए तो वो लगा के बैठ जाइए, जैसे आप कंफर्टेबल हों। मैं तो पलथी मार के बैठता हूँ, आप पलथी मार के बैठ सकें तो अच्छा। मुझे बहुत अच्छा लगता है पलथी मार के बैठना। अगर आपसे नहीं होता है तो फिर आप पाँव नीचे भी रख सकते हैं, कुर्सी पर या जहाँ पे भी बैठे हों, बिस्तर पे या सोफ़े पे। और मैं हाथों को या तो कभी कभार ऐसे साइड में रखता हूँ या ज़्यादातर मेरे हाथ ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर बीच में रहते हैं। और फिर मैं अपने चश्मे को निकाल के ध्यान शुरू करता हूँ। अब जैसे ही ध्यान शुरू करता हूँ, हमारा मन, जो ये माइंड है, मन लोग कभी कंफ्यूज करते हैं दिल के साथ। माइंड जो है, जो मन है, इसमें ध्यान शुरू करते ही कुछ ही पलों में विचार आने शुरू हो जाते हैं। कई सारे विचार आने शुरू हो जाते हैं। और जो अगर आप शाम के समय में कर रहे हो या सुबह में भी कर रहे हो, प्रातःकाल, विचार तो आएंगे, मन में कई सारे विचार आएंगे। अगर आप अगर शाम को कर रहे हो तो बहुत सारे विचार आएंगे, ठीक है। मुझे भी, मैं 2 कंपनियां हैं, मेरा परिवार है, तो मैं जब शाम को करता हूं तो बहुत सारे विचार आते हैं। आज भी अब शाम हो गई है यहाँ पर, तो आज दिन में काफ़ी तनाव था। तो जब मैं इस वीडियो करने के पहले ध्यान में बैठा तो बहुत सारे ख्याल जा रहे थे, पर इनसे कोई बात नहीं है। ये तो मन जो है, ये मन का स्वभाव है। अब मन, जब आंख बंद करते हो तो मन में विचार वो तो शुरू हो जाएंगे। वो तो मन का स्वभाव है, स्वाभाविक है। और मन है ही चंचल, वो तो रेस्टलेस है, वो तो यहीं भागेगा वहीं भागेगा, ठीक है। तो आप इससे परेशान मत होइए कि मैंने जैसे आंख बंद किया तो ये मेरा मन दौड़ने लगा। इससे आप दुखी मत होइए, वो तो मन का काम है, जो उसका स्वभाव है वो तो वो करेगा, ठीक है। अभी जैसे आपका मन भाग रहा है, मैं अपने चश्मा पहन लेता हूँ। जैसे आपका मन भाग रहा है और जैसे ये विचार आ रहे हैं, ज़्यादातर क्या होगा कि अगर आप, पहले ये बात कहूँ,
अगर आप विचारों को देख सकते हैं दूर से कि भाई ये विचार आ रहा है, ये विचार चल रहा है और ये विचार चला गया, फिर दूसरा विचार आ जाएगा, अगर ऐसा कर सकते हैं तो बहुत उत्तम है। पर शुरुआत में ऐसा करना बहुत मुश्किल है। क्या होगा कि जैसे ही विचार आएगा, किसी चीज़ के बारे में विचार आए, काम के बारे में या परिवार के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में, आप उस विचार में इन्वॉल्व हो जाएंगे। वो विचार को आप लेके उसी के में घुल मिल जाएंगे। आपको ये याद नहीं रहेगा कि मैं ध्यान में बैठा हूँ या ध्यान में बैठी हूँ। वो विचार आपको अपने साथ खींच लेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आप देख सकते हैं विचार को तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं देख सके और विचार में ही मिल गए, कोई बात नहीं, कोई अपने आप को बुरा नहीं महसूस कीजिए, पर ये ठीक है, जो हो रहा है होने दीजिए, ठीक है। मन जैसे चल रहा है उसको चलने दीजिए। अगर बहुत सारे विचार आ रहे हैं, मन बहुत ही अशांत है, तो भी ठीक है। मैंने ये वीडियो पहले इंग्लिश में किया था, मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आए, मैसेजेस आए। लोग कहते हैं कि मैं बैठता हूँ या मैं बैठती हूँ तो मेरा मन शांत नहीं होता। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, मैं मन से लड़ रही हूँ, पर मेरा मन शांत नहीं होता। कोई बात नहीं, देखिए शुरुआत में मन अपना भागेगा ही भागेगा, उसको भागने दीजिए, ठीक है। अगर बहुत सारे विचार आ रहे हैं तो आने दीजिए। किसी ने कहा कि वो बुरी बातें वो आके तंग करती हैं जब मैं ध्यान में बैठता हूँ। मैं बिल्कुल समझता हूँ, वो आपको आके टॉर्चर करेंगी, ये बातें वो निकलने लगेंगी। कोई बात नहीं, आने दीजिए, बोलिए ठीक है, जिसको आना है आओ, ठीक है। आप ये सिर्फ कीजिए कि मैं रिलैक्स्ड हूँ और मैं आराम से बैठा हूँ या बैठी हूँ और मैं ध्यान में हूँ, और ये विचारों को आने दीजिए। अगर आप काफ़ी दिनों तक ऐसे ध्यान करते रहेंगे तो फिर ऐसा आएगा समय कि ध्यान करते समय आस्ते आस्ते ये विचार कम होते जाएंगे। अगर सामान्य दिन हुआ कि आपको ज़्यादा तनाव नहीं था या कुछ ऐसी कोई बात नहीं हो गई कि जो दिमाग अशांत है, अगर सामान्य दिन है तो जब आप ध्यान करते हैं तो बहुत सारे बैठते ही विचार बहुत सारे आएंगे, पर थोड़े समय के बाद वो विचार थोड़े कम होते चले जाएंगे। हाँ, अगर आपको बहुत सारा तनाव है तो फिर उस दिन में ध्यान करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई बुरी बात हो गई या आपने लॉटरी जीत ली तो आपको उस दिन में बैठ के ध्यान करूं बहुत मुश्किल होगा। कर सकते हैं अगर आप कोशिश करें, पर मुश्किल है ना, क्योंकि आप एक्साइटेड हो गए, उत्तेजित हो गए हैं। पर सामान्य दिन में अगर आप बैठें सुबह में या शाम को, तो आप देखेंगे कि, और आपने काफ़ी समय से आप ध्यान कर रहे हैं, ये बात कहिए, ऐसा नहीं है कि आप दूसरे दिन ध्यान करें और दिमाग मन शांत होने लगे, ऐसा नहीं होगा, समय लगेगा। पर अगर आप करते आए हैं, अभी कितना समय लगता है ये हर इंसान के ऊपर निर्भर है, हर मन के ऊपर निर्भर है, ये कहना चाहिए मुझे। हर मन अलग होता है, ठीक है, तो वो मन के ऊपर डिपेंड करता है। पर अगर आप कर रहे हैं, कई महीनों से कर रहे हैं और आप ध्यान कर रहे हैं, रोज़ कर रहे हैं, नियमित रूप से कर रहे हैं, तो आस्ते आस्ते आप बैठते ही ये ख्याल आएंगे, फिर ये विचार कम होते जाएंगे। हमारा मन जो है वो एक कुत्ते का पिल्ला होता है ना, पपी, उसके तरह है। अगर आपने पाला है एक पपी को तो आप ये जानते हैं कि जब पपी में बहुत एनर्जी होती है, बहुत उत्तेजित होता है, तो वो उस पपी को काबू में लाना बड़ा मुश्किल है। अगर आप पपी को काबू में करना चाहेंगे तो वो और भौंकेगा, बहुत लड़ाई करेगा। तो इस वक्त में क्या करना चाहिए? अगर आप वो पपी को छोड़ दें कि ठीक है जा खेल, तो पपी खेलेगा, दौड़ेगा, मस्ती करेगा, काफ़ी समय तक करेगा, पर उसके बाद वो पपी थक जाएगा, और थक के कहाँ जाएगा? आके आपके चरणों में बैठ जाएगा।
और एक बार वो थक के आपके चरणों में आ गया, उसके बाद आप उससे कहिए कि जा 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 और खेल, जा मस्ती कर, वो नहीं जाएगा। वो सर रख के आपके चरणों में बैठ जाएगा। आपका मन, हमारा मन, ये भी बिल्कुल इसी तरह से है। अगर हम इसको कंट्रोल करें, कि इसको वश में करें। बहुत लोग मुझे मैसेज लिखते हैं कि मैं अपने मन को वश में करना चाहता हूं। मन को वश में करने की जरूरत नहीं। अगर मन भागना चाहता है, बहुत सारे विचार हैं, तो आप बोलिए अच्छा ठीक है खेलो। जब मन थक जाएगा, जब उसने अपने विचार सोच लिए हैं, एक काम कीजिए कि वो विचार जब आ रहे हैं तो उसमें और नहीं आप मसाला ऐड कीजिए, या जैसे आग को और नहीं बढ़ाइए, पर विचार आ रहे हैं तो आने दीजिए उनको सोच के। पर मन इन विचारों को एग्जॉस्ट कर लेगा, ठीक है। ये जब विचार कम होते जाएंगे, उसके बाद मन थक जाएगा, वो आके आपके चरणों में बैठ जाएगा। ये स्वाभाविक है, ये नेचुरल है, ये ऑटोमेटिक है, मन करेगा ही करेगा ना। अभी ये बात सही है कि आपको समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपने तीसरे दिन ध्यान किया और मन आके बैठ गया। अगर ऐसा था तो बात क्या थी? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमने सालों, जब बचपन से हमारा मन भागते रहा है, इतना सब उसने कलेक्ट किया है, तो उसको समय तो दीजिए कि वो शांत होना सीखे। आज तक उसने शांत होना नहीं सीखा। जब भी से हम उठते हैं सुबह में, रात को सोने तक मन चलता रहता है, नींद में भी चलता है। जब भी स्वप्न देखते हैं तभी भी मन चल रहा है। तो उसको समय दीजिए, पर वो सीख जाएगा और वो आके फिर ध्यान में आपके चरणों में बैठना शुरू कर देगा। एक बार जब मन शांत होना शुरू हो जाए, तो आपको विचारों के बीच में शांति के छोटे छोटे क्षण नजर आने लगेंगे। आपके जो विचार हैं वो कम होते जाएंगे, और उनकी जो इंटेंसिटी है वो भी कम हो जाएगी। वैसे जैसे आप पहले ध्यान योग में बैठेंगे तो विचार ऐसे आएंगे जो आपको खींचेंगे, आपको तंग करेंगे। पर आगे चल के वो विचार, जैसे आपने शुरू किया ध्यान, पर समय बीता, और फिर क्या होगा, वो विचारों को आपको हिलाने डुलाने की जो क्षमता है वो कम होती चली जाएगी। ठीक है, आपने कहा हाँ ठीक है, विचार आ रहा है, ये तकलीफ दे विचार है, पर मैं इसको समझता हूँ, कोई बात नहीं, आके चला जाए। ठीक है, तो विचार कम होते जाएंगे, विचारों की जो एनर्जी लेवल है वो कम होती जाएगी, इंटेंसिटी कम होती जाएगी। पर ये आप ये महसूस करना शुरू कर देंगे कि शांति के पल, और शुरू में ये बहुत कम आएंगी और जल्दी से चले जाएंगे। ठीक है, आपको इनको सिर्फ देखना है। जैसे आप विचारों को देख रहे थे, इनको भी देखना है ना। इनको देख के उत्तेजित होना, अरे वाह कि देखिए मैंने शांति के क्षण को महसूस किया, ऐसा नहीं। ध्यान में हमारा सिर्फ काम यह है कि हम बैठे रहें, रिलैक्स होके आराम से बैठे रहें, और जो हो रहा है उसको चलने दें, जो मन दिखा रहा है उसको देखने दें। वो मन फिर स्वयं शांत होने लगेगा, और ये शांति के पल, 20 विचार निकल जाएंगे, अचानक एक छोटा सा शांति का पल आप सब देखते जाइए, सब अनुभव कीजिए। जो हो रहा है, जैसे चित्र चल रहा है, मूवी चल रही है, चलने दीजिए। आप न एक्साइटेड होइए कि देखिए मुझे शांति दिखा, ना आप अगर नहीं आई शांति, वो भी नहीं, सब देखते जाइए। ये स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म कितनी अद्भुत चीज़ है। ये ऑटोमेटिक है, स्वभावी है, नेचुरल है, प्राकृतिक है, अपने आप होती चली जाती है। आपको और मुझे सिर्फ एक काम करना है, कि शांत बैठ के, रिलैक्स बैठ के, आंखें बंद करके मन को जो करना है वो करने दें।
और फिर प्रकृति अपना जादू दिखाती है। ये इतना सरल है। जैसे मैंने कहा, बहुत कितने सारे ध्यान के विधि हैं और अध्यात्म पे कितना लिखा हुआ है। इंसान जिंदगी गुजार दे, पूरा जीवन व्यतीत कर दे ये समझने में कि कितना लिखा हुआ अध्यात्म में, तो वो पूरा नहीं पढ़ सकता, इतना ज्ञान है। पर आपके लिए और मुझ के लिए, जो हम सांसारिक हैं, जो हम जीवन जी रहे हैं, हम संन्यास तो नहीं ले रहे हैं, इतना तो नहीं कर पा रहे हैं, हमें जीवन जीना है, तो आपके लिए और मेरे लिए हमको प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी चाहिए, जो हम अपने दूसरे काम करके और फिर आध्यात्म भी कर सकें, स्पिरिचुअलिटी भी कर सकें। सही है? तो ये स्पिरिचुअलिटी आत्मा तो इतनी सिंपल है, इतनी सरल है, देखिए। और हमें सिर्फ अपने आप को शांत करना है। क्या बात है ये? कितनी ब्यूटीफुल बात है, कितनी खूबसूरत है ये बात। ये जो मैंने आपको सरल तरीका बताया, ये जो विधि बताई ध्यान की, ये आगे चल के मैंने आपको कहा ये बड़ा पावरफुल भी है, बड़ा प्रभावी भी है। इसलिए मैंने कहा, क्योंकि जैसे मैंने कहा, ये किसी वस्तु की सहायता से नहीं होता, ये किसी जाप के सहायता से नहीं होता है, आप किसी भगवान का नाम नहीं ले रहे हो। तो जब आप आगे बढ़ते चले जाते हो ध्यान में, जब शांति सिर्फ क्षणों में नहीं आती है, जब विचार एक दो आते हैं, ज्यादातर शांति रहती है। जब आप उस स्टेज पे पहुंचने लगते हो, तो अगर आपको किसी वस्तु या किसी और चीज की आदत नहीं है, तो आप उस शांति में आसानी से चले जा सकते हो। अगर ये आपको आदत है कि आप हमेशा किसी संगीत को सुनते हो ध्यान के समय, तो फिर क्या है, उस वक्त पे आपको उस संगीत छोड़ना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो हायर स्टेजेस हैं वहां पर सिर्फ शांति चाहिए। वहां पे चल के भगवान का जाप भी नहीं, एकदम शांति चाहिए ध्यान में। और ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं कि एकदम शांति, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल बात है, आध्यात्मिक बात है। जब मन एकदम शांत हो जाता है, तब आपको यह भी ख्याल नहीं रहता है कि आप कौन हो। आपका स्वयं अस्तित्व, आपका अहम, आपका ईगो, ये सब पीछे छूट जाता है। आपको ये भी ख्याल नहीं रहता है तभी, क्योंकि देखिए, हम सब विचारों को पीछे छोड़ रहे हैं। जब शांति की तरफ जा रहे हैं, सब विचार पीछे छूटते चले जाते, खाली शांति रह जाती है, सिर्फ शांति, और कुछ नहीं, कोई विचार नहीं। भगवान का जाप वो भी विचार है, कोई मंत्र है वो भी विचार है। पर अगर आप ध्यान में अल्टीमेटली जो हाईएस्ट लेवल पे पहुंचना चाहते हैं, वहां पे कोई विचार नहीं है। तभी मैंने कहा कि ये बड़ा पावरफुल तरीका है, क्योंकि आपने किसी चीज की सहायता नहीं ली है। तो अभी आपको किसी चीज को छोड़ना नहीं है, आप किसी भी चीज से अटैच नहीं है। एंड ये आपको फिर प्रिपेयर करता है कि आप हाईएस्ट लेवल पे जा सको, और ये अपने आप होता चला जाता है। ये कितनी बड़ी बात है ये, कि ये स्वयं होता चला जाता है, स्वाभाविक है। आपको और मेरे को, मुझे बस बैठ के आराम से शांत रहना है, और बाकी सब होता चला जाता है। उसी तरह से जैसे हम कोई भोजन करते हैं, उसके बाद हमने भोजन कर लिया, उसके बाद हमको ये चिंता नहीं करनी पड़ती है कि अरे इसको मैं कैसे पचाऊं। वो तो शरीर है, वो तो प्रकृति खुद करती है, स्वयं करती है।
आपको और मुझे नहीं सोचना पड़ता है इसमें से ये विटामिन निकालूं, ये मिनरल निकालूं कि ये आंखों की तरफ जाए, ये पैर की तरफ जाए, ये अपने आप होता है। बिल्कुल उसी तरह अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी भी अपने आप होती चली जाती है अगर हम सिर्फ बैठ के ध्यान करें। हमारा सिर्फ उतना ही फर्ज है, बाकी सब अपने आप होता चला जाता है ना। फिर से मैं कहूंगा कि ये समय लगता है। आप मुझे प्लीज 3 दिन में मैसेज नहीं कीजिए वीडियो देखें कि मेरे से नहीं हुआ, अब तक क्यों नहीं हुआ, अब तक क्यों नहीं हुआ, ये शांति क्यों नहीं आई। उस देखिए, आप बीज डालते हैं जमीन में, अगर आप उसको हर 15 मिनट जाके देखेंगे ये बीज अभी तक क्यों नहीं निकल रहा। आपका फर्ज है पानी डालना हर दिन, फिर वो अपने आप होगा। आप भी ध्यान रोज कीजिए, अपने आप होने दीजिए जो होना है। जैसे आप ध्यान करते जाएंगे आपकी अंदरूनी शांति बढ़ती चली जाएगी। और फिर एक ऐसा वक्त आने लगेगा जब आप ध्यान में बैठे भी न हो, आप किसी दुकान में खड़े हैं समोसा लेने के लिए, और वो जो शांति है वो आप में स्वयं प्रस्तुत होने लगेगी। आप किसी के लिए रुके हो, बहुत सारे लोग हैं, कहाँ पर रुके हुए हो, कहीं कोई होटल में हो, रेस्टोरेंट में कहीं खाना खाने गए हो, और आप बैठे हुए हो किसी के आने के लिए, और आप अचानक वो शांति आप में अपने आप को प्रस्तुत कर सकती है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल बात है। अपने आप होने लगती है। आपको बैठ के तब ध्यान नहीं करना पड़ता है। इतने लोगों के बीच में आपको ये नहीं सुन कि मैं ध्यान करूं, मैं आंख बंद करूं। अपने आप। ये प्रकृति की क्या देन है, ये सृष्टि की क्या देन है इंसानों को, कि हमें जो शांति है वो स्वयं प्रकट होने लगती है। इस ध्यान योग को प्लीज करिए, इसे अपने जिंदगी को संवारिए। आप में, आपके घट में शांति है, और ये शांति को उकसाइए, इसको विकसित कीजिए, इसको अनुभव कीजिए। ये इतना सरल तरीका है, इतनी सरल विधि है कि कोई भी कर सकता है। अब युवा हो, युवती हो, आप कर सकते हो। आप 70 साल के हो, आप कर सकते हो। हर कोई कर सकता है। सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है कि इसको नियमित रूप से, अगर हर दिन हो सके तो कीजिए। अगर हर दिन नहीं हो सकता, जितने दिन हो सके उतना कीजिए प्लीज। नियमित रूप से कीजिए और उसको फिर अपने आप बढ़ने दीजिए। और ये बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे ये अभी बताने वाला हूं। आप कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिए। आप जब भी ध्यान में बैठते हैं ये मत सोचिए कि अरे मैं ध्यान में बैठ रहा हूं या बैठ रही हूं तो ध्यान के बाद मुझे शांति आ जाए। अगर आप ऐसा सोच के बैठेंगे तो ये क्या है, वो शांति का विचार ही आपके लिए एक प्रॉब्लम बन जाएगा, वो ही आपके लिए एक रुकावट बन जाएगी। तो ऐसा मत सोचिए कि ये शांति मुझे आ जाए। ऐसा भी नहीं सोचिए कि मैं उस दिन शुक्रवार को बैठी थी या बैठा था और मुझे बहुत अच्छा ध्यान का सेशन हुआ, मुझे बहुत अच्छी शांति मिले। आज मैं बैठी हूं तो मुझे दुगनी शांति होनी चाहिए। ऐसा मत सोचिए। या आप किसी दिन बैठते हैं या आपका मन बहुत विचलित है और आप शांत हो ही नहीं पाते हैं तो दुखी मत होइए।
बोलिए जो हो रहा है होने दीजिए, जैसा मन, अगर किसी दिन मन विचलित है ठीक है, अगर किसी दिन मन शांत है वो भी ठीक है। कोई एक्सपेक्टेशंस, कोई उपेक्षा नहीं रखिए, क्योंकि अगर आप एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, वो कौन है एक्सपेक्टेशन रखने वाला? आपका मन। और हम क्या चाहते हैं कि मन शांत हो जाए। ध्यान का उद्देश्य क्या है? ध्यान का उद्देश्य है कि मन शांत हो जाए। जब मन शांत हो जाता है तब हमारी अंदरूनी शांति, जो हमारी आत्मा है, जो रूह है, वो बोलने लगती है। जैसे काले बादल होते हैं, पर जैसे ही एक छेद हो जाए काले बादलों में, आपको सूरज इमीडिएटली दिखाई देगा। बट वो काले बादलों में एक छेद हो कि देरी और इमीडिएटली, उसी तरह जब मन शांत हो जाता है, जो हमारी आत्मिक शक्ति है, जो शांति है, वो इमीडिएटली प्रस्तुत हो जाती है। तो कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, कोई ऐसा मत सोचिए कि आज मुझे ये शांति चाहिए, या मैं 6 महीने से कर रही हूँ, मैं 3 साल से कर रही हूँ, या मुझे 2 साल हो गए हैं और मैंने रोज किया है फिर भी मुझे शांति नहीं आई। ये सब ख्याल, ये विचार मत कीजिए। आपका फर्ज है, आपका कर्म है सिर्फ करना। आप सिर्फ ध्यान में बैठिए, मन को बोलिए जो करना है करो, और जब भी मन अपने आप शांत होने लगेगा तब आप शांति महसूस करेंगे। अब उसको जितना समय लगता है लगने दीजिए। ये प्राकृतिक है, नेचुरल है, ये स्वाभाविक है, ऑटोमेटिक है, अपने हिसाब से उसे चलने दीजिए। अगर आपने उसमें दखल अंदाजी की तो फिर आप अपने आप को और अपने आप में ही आप अड़चन डाल रहे हैं। ऐसा मत कीजिए, आप रिलैक्स होके बैठिए। आपका काम है रिलैक्स होना। बोलो मैं रिलैक्स होके बैठी हूँ या बैठा हूँ ध्यान में, बस यही आपका काम है। आंख मूंद के बस बैठी हूँ, बस, और क्या। और कोई आपको ज्ञान नहीं चाहिए, ये इतना सरल है, बस कीजिए। मुझे प्रश्न आए हैं कि भाई ये ध्यान कितनी देर तक करना चाहिए या दिन में किस समय में करना चाहिए। देखिए, आप जितने समय तक बैठ सके उतने समय तक बैठिए। आप किससे नहीं जाके पूछते कि मैं कितनी देर सोऊं। जितना समय आपके शरीर को चाहिए वो शरीर उतना ही सोएगी। एक बार शरीर को और नींद नहीं चाहिए, वो शरीर उठ जाएगी नींद से। मन का भी यही है। आप ध्यान में बैठें, अगर आपको कहीं जाना नहीं है, कोई मीटिंग में नहीं जाना, किससे मिलना नहीं है, कोई कार्य नहीं करना है, आपके पास समय है, तो आप बोलिए कि मैं जितना टाइम बैठ सकती हूँ या बैठ सकता हूँ बैठूंगा। आप शुरू में 5-10 मिनट में ही उठ जाएंगे, मुझे बैठना बड़ा मुश्किल लग रहा है, कोई बात नहीं। जैसे आप रोज करते जाएंगे, आस्ते 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 आप ज़्यादा देर बैठ सकेंगे। पर इस पे भी ध्यान मत देखिए, ये मत उठ के देखिए कि जैसे ही आप उठ गए देखिए कि अरे घड़ी के तरफ, आज मैं 15 मिनट बैठी या आज मैं 18 मिनट बैठा, ऐसा नहीं है। कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखिए और कोई कंपैरिजन मत कीजिए अपने आप से या किसी और से। बस करते जाइए, सोचिए नहीं इसके बारे में, क्योंकि आप विचार करेंगे इसके बारे में, सोचेंगे तो ये आपका, जैसे मैंने कहा, आप खुद अड़चन डाल रहे हैं। जो होता है होने दीजिए। ध्यान अद्भुत है, ये हमारी ज़िंदगी को, हमारे जीवन को, उसकी क्वालिटी को कितना इम्प्रूव कर सकता है, उसकी गुणवत्ता को इम्प्रूव कर सकता है। हम के सबके ज़िंदगी में तनाव है, हम संसारिक हैं, आपकी ज़िंदगी में तनाव है, मेरी ज़िंदगी में तनाव है। पर जब ध्यान आता है, जब ये शांति आती है, ये तनाव को कम करता है। अगर हम ये शांति और ध्यान करते रहें तो ये तनाव फिर कंट्रोल में रहेगा। अगर हम नहीं करें तो ये तनाव बढ़ता जाएगा और जीवन को ये ओवरटेक कर सकता है ये तनाव। शांति की में रहिए और ध्यान कीजिए। बड़ा अद्भुत है ये ध्यान योग। आपके घट में
शांति है। आप घट में शांति हो। जो आप हो बनिए, शांति बनिए। शांति, शांति, शांति।